तो आप लोगों ने सुबह या कल रात से एनटीए के रिजल्ट्स देखना चालू किए होंगे। कुछ बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड पाई होगी, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, अपेक्षा की थी। तो उनको बहुत बहुत बधाई। सबकी मेहनत, आपके पेरेंट्स की मेहनत, आपके खुद की मेहनत, आपके टीचर्स का जो गाइडेंस है, इन सब से जो आपने रिजल्ट अचीव किया होगा, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनका एज एक्सपेक्टेड अनपेक्षित रहा हो परिणाम, पर कोई बात नहीं, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, और अभी अपने को एक मौका और मिलेगा। तो हमेशा क्या, देखिए, जो भी आया है रिजल्ट, उसकी खुशी मनाएं। और बेटर करने का अपने पास एक और ऑप्शन है। तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। और इसके बारे में और कुछ आपको सर बताएंगे। वीकेटी सर हमारे साथ हैं। सर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो जो रिज़ल्ट आया है जिनका, उनको बधाई है। और जिन बच्चों को मान लीजिए कि उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उन्हें मतलब किसी तरह की निराशा की ज़रूरत नहीं, उन्होंने अपना काम किया। बट कई बार क्या होता है कि जो हम सोचते हैं एग्जैक्टली चीज़ें उस हिसाब से नहीं आती। तो हम क्या करते हैं ऐसे में कि देखते हैं कि गड़बड़ हमसे हुई कहाँ है, हम उनमें सुधार करते हैं और फिर से अप्लाई हम चीज़ें प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास ऑलरेडी अटैम्प्ट है अगला वाला, और अगर मतलब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा है तो हम अगले अटैम्प्ट में और बेटर कर सकते हैं। मतलब जितने भी अगर आप देखोगे सक्सेसफुल लोग, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक बार में ही सक्सेस हो जाती है उनको। वो अगर उनका बैकग्राउंड देखोगे तो दिखेगा वो कई तरह के फेल्योर के बाद अपना बेस्ट दे पाते हैं, है ना। तो किसी भी तरह की निराशा की जरूरत नहीं है, आपने काफ़ी अच्छा किया, अभी आपके पास अटैम्प्ट है। बहुत सारे बच्चे हर साल ही हम देखते हैं जो कई बार पहले अटैम्प्ट में उतना बढ़िया नहीं आता एक्सपेक्टेड, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में उनका बहुत ही बेहतर रिजल्ट हम लोगों ने देखा है। क्यों सर? बिल्कुल सर। देखिए, और ये चाहे हम हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, जो भी आपके सीनियर्स हों, सबसे आप डिस्कशन कीजिए, आपको पता चलेगा इवन द बेस्ट दे हैव परफॉर्म्ड ओवर इमीडिएटली। कोई बेस्ट परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम पे होता है, ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर का फर्स्ट वनडे में स्कोर 0 था। ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं कि भाई, एनी वन है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही वन हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप इन हिज 6th अटेम्प्ट। तो अपने पास एक फर्स्ट जो है चांस था, उसमें अपने को नॉलेज आ गया, कुछ पता चल गया क्या कमियां रही। बहुत समय है अपने पास, एक आपने पूरा सिलेबस रिवाइज ही कर लिया होगा। अब आपको करने के लिए क्या है कि पीवाई क्यूज, जो पीवाई क्यूज क्या, करेंट ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। जो आपने एक पेपर दिया होगा, 9 पेपर और होंगे, उनको कीजिए। बिल्कुल एग्जाम की फील लीजिए। सो देर इज अ लॉट दैट वी कैन गेन, सब्सटेंशियली गेन। एक बहुत आज करीब करीब 2 महीने का समय आपके पास है, जिसको आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो सेकंड अटेम्प्ट में आप सही में बहुत शानदार करेंगे, मच बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। और जो बच्चे अच्छा कर चुके हैं, दे शुड मूव फॉरवर्ड, और वो जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को पूरी तरह, बोर्ड एग्ज़ाम जिनका है वो बोर्ड एग्ज़ाम पर थोड़ा फोकस करें। और फिर जैसे ही ख़त्म हो, तो एज आज जैसा आपकी सिचुएशन हो, नेक्स्ट जेई मेन के लिए या फिर जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करें। तो बच्चों क्या है, देखिए कि कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे सर हूँ, हम लोगों ने अपने जीवन में सभी लोगों ने असफलताएं देखी हैं। तो ये कोई विशेष बात नहीं है। अच्छा है, आपको एक रेड फ्लैग या अलार्मिंग सिग्नल फर्स्ट स्टेप मिल गया, तो आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा इकट्ठा करके, ज़्यादा बटोर करके अब ज़्यादा कॉन्शियसली आगे बढ़ोगे। इसके लिए जैसे ऐसी सिचुएशन में अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, इवन दो इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट प्लीज़ ट्राई टू जस्ट बकअप योर सेल्फ। और नेक्स्ट स्टेप जो अपना होगा बहुत ही शानदार होगा। ऐसी बाधाएं, ऐसे विघ्न, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। दिस इज पार्ट एंड पार्सल। आप अपने पेरेंट्स, अपने चाचा मामा, फ्रेंड्स जो सीनियर्स हैं आपके, टीचर्स हैं, एवरीबडी, यू कैन डिस्कस विद देम कि दीज थिंग्स हैव हैपेंड विथ एवरीवन। दोज पीपल whom यू कंसिडर टू बी वेरी सक्सेसफुल, उनके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको भी क्या है, हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी सीरियस रहना है, उनको भी सिंसियर रहना है अभी भी, है ना। कि अभी बहुत सारी ऊंचाइयां हमें और पानी है। दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव जो हर्डल अपन ने पार कर लिया है।
तो बस मैं कुछ पंक्तियों से, रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी में पंक्तियां हैं कि जो भी बच्चों के अनपेक्षित नंबर आए और वो बेटर करना चाहते हैं, तो ये है कि जब भी डिफिकल्टीज आती हैं तो दे कैन, बाय पुटिंग इन एफर्ट्स, एंड इफ दे आर रियली ब्रेव, इफ दे आर रियली वर्किंग हार्ड, दे विल गेट थ्रू इट। तो उनकी पंक्तियां मैं आप रिपीट कर रहा हूँ कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो इन पंक्तियों के साथ हम आप आज का ये अपना जो एड्रेस है वो ख़त्म करेंगे कि भाई देर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू विल माइट नॉट फील एज वेल एज वाज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, बट कोई बात नहीं बच्चों, है ना, अभी बहुत शानदार मौका आपके पास आने वाला है। और अब क्या, इधर उधर की चीज़ करने से अच्छा आप ये पेपर्स कीजिए, मेरे ख्याल से विकेटी सर, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, है ना। जितने सारे पेपर ऑलरेडी आपके पास हैं अभी, उन पेपर्स को पूरा जब लगाएंगे तो आप एग्जैक्टली उस लेवल के हिसाब से ही काम कर रहे होंगे जो जेई ने पूछा है इस बार। तो नेक्स्ट टाइम भी सिमिलर ही मिलने वाला है आपको, तो आप बेटर परफॉर्म अपने आप ही कर सकते हैं। तो बस मतलब डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अगला रिजल्ट बहुत ही बेटर होगा आपका। थैंक यू वेरी ओके, मच थैंक ऑल यू द बच्चों। स्टूडेंट, थैंक यू।